पक्षी का शानदार जोड़ा रहा करता था। कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया से बहुत प्यार करता था। एक बार तेज बरसात होने लगी। वो दोनों जिस पेड़ पर रहते थे वहाँ ऊपर से उनके घोंसले में पानी की बूंदें टपकने लगी। दोनों को बड़ी परेशानी होने लगी। तभी कालू कौवे ने सोचा, पानी की बूंदों के कारण मेरी टुनटुनी को परेशानी हो रही है। अब तो टुनटुनी सो नहीं पाएगी, मुझे कुछ करना होगा। दोस्तों, कल की वीडियो में आपने इतने कम लाइक क्यों किए? मुझे बहुत बुरा लगता है। दोस्तों, जब मैं आपके कहने पर कहानी बनाती हूँ और आप बहुत कम लाइक करते हो, और जब आप कम लाइक करते हो तो मुझे वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो प्लीज दोस्तों, अब इस वीडियो पर जाकर लाइक कर दो। ये कहकर कालू कौवे ने झट से अपने पंख टुनटुनी चिड़िया के ऊपर फैला दिए और खुद भीगता रहा, लेकिन अपनी टुनटुनी को भीगने से बचा लिया। टुनटुनी चिड़िया आराम से सो गई। रात भर कालू कौवा जागता रहा। सवेरे उठने के बाद टुनटुनी ने जब कालू कौवे की वो स्थिति देखी तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने फिर भी अपने जीवन साथी कालू कौवे को आजमाना चाहा और उससे कहा, सुनिए कालू जी, आप बदल तो नहीं जाओगे ना? टुनटुनी, जमाना बदले समा बदले, जमाने की हवा बदल जाएगी, लेकिन तुमसे मेरा रिश्ता नहीं बदलेगा। ये सुनकर टुनटुनी चिड़िया ने फिर से तुरंत अगला प्रश्न कर दिया, आप मुझे कभी छोड़कर चले तो नहीं जाओगे? कैसी बातें कर रही हो टुनटुनी? जब तक मेरे शरीर में जान है मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जा सकता। मुझे डर लगता है कालू जी, अगर तुमने मेरा दामन छोड़ दिया तो मैं जी नहीं पाऊंगी। ये सुनकर कालू कौवे की आंखों में आंसू आ गए। वो उसी समय पेड़ के पीछे चला गया और जब लौट कर आया तब उसके पंख कटे हुए थे। देखो टुनटुनी, लो अब मेरे पंख नहीं रह गए, इसलिए मैं उड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। अरे कालू, ये तुमने क्या कर दिया? तुमने मेरे लिए अपने पंख ही काट दिए। ऐसा क्यों किया तुमने? हाँ टुनटुनी, अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन भयानक तूफान आने लगा। ये देखकर टुनटुनी चिड़िया बहुत डर गई। ये आने वाला तूफान तो बहुत डरावना दिख रहा है। हमें यहाँ से किसी सुरक्षित स्थान पर जाना चाहिए, वरना हम दोनों इस तूफान में मर जाएंगे। देखो टुनटुनी, मैं तो उड़ नहीं पाऊंगा, लेकिन तुम्हारे तो पंख सही सलामत हैं। तुम उड़ सकती हो और यहाँ से कहीं दूर जा सकती हो। कालू, मुझे बड़ा डर लग रहा है। तुम सही कह रहे हो, मुझे जाना चाहिए। हाँ ठीक है कालू जी, मैं जा रही हूँ। आप अपना ख्याल रखना। इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया वहाँ से उड़ गई और कालू कौवे से देखता ही रह गया। कालू की आंखों में बहुत आंसू थे। फिर 2 घंटे के बाद तूफान थम गया और टुनटुनी चिड़िया लौटकर पेड़ के पास आ गई। उसने देखा उसका जीवन साथी कालू कौवा अपना दम तोड़ चुका था। उसके पास पेड़ की डाली पर उसकी पड़ोसन टूनी चिड़िया दुखी होकर बैठी थी और वो टुनटुनी चिड़िया से कहती है, तुमने अपने जीवन साथी को छोड़कर उड़ जाने की बहुत बड़ी गलती कर दी। तुम्हारे जाते ही उसने तूफान के आने से पहले ही अपने प्राण त्याग दिए। उसके मुंह से यही निकला कि काश वो मुझे छोड़कर नहीं जाती। तुमने बहुत गलत किया टुनटुनी। उसने तुम्हारे लिए अपने पंख काट दिए और तुम उसे मुसीबत में छोड़कर चली गयी। भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा टुनटुनी। टूनी चिड़िया की बातों से टुनटुनी चिड़िया को अपनी गलती का एहसास हो गया और वो कहने लगी, ये मुझसे क्या हो गया? इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई मुझसे? मुझे माफ कर देना कालू जी। मैंने तो आपकी ही जान ले ली। उठ जाइए कालू जी, मुझसे बात करिए। मुझे ऐसे अकेला मत छोड़िए। अब आगे से कभी भी मैं आपसे दूर नहीं जाऊंगी। हे भगवान, कुछ तो चमत्कार करो, मुझ पर रहम करो। तभी वहाँ जादुई परी प्रकट होती है। क्या बात है नन्ही चिड़िया, तुम इतना क्यों रो रही हो? क्या परेशानी है तुम्हें? बताओ मुझे, क्या पता मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। टुनटुनी चिड़ियों से सारी बात बताती है। जादुई परी अपने चमत्कार से कालू कौवे को फिर से जिंदा कर देती है। पता है टुनटुनी, मुझे तूफान के आने का कोई डर नहीं लगा। बस तुम मुझे छोड़कर ऐसे अकेली चली गई तो वही मेरी जिंदगी खत्म हो गई। जीने की कोई वजह नहीं बची थी मेरे पास।
कालू जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आपसे वादा करती हूँ, अब मैं आपको कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी और मैं आपका बहुत ध्यान रखूंगी। उस दिन के बाद से टुनटुनी चिड़िया और कालू कौआ खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं। दोस्तों, जिंदगी में चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए, लेकिन उस समय अपने जीवन साथी का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। एक गांव के जंगल में टूनी और टुनटुनी नाम की दो बहनें रहा करती थी। दोनों का स्वभाव एक दूसरे से बहुत अलग था। टूनी अक्सर शहर जाने के सपने देखा करती थी। एक दिन टूनी टुनटुनी से कहती है, टुनटुनी, इस गांव में मेरा दम घुट रहा है। काश हम लोग भी शहर में रहते तो अपने दिन भी मजे से कटते। तुझे पता है, कल ही कालू कौआ शहर से आया है। वो शहर की बहुत तारीफ कर रहा था। तब टुनटुनी अपनी बहन को समझाते हुए कहती है, लेकिन दीदी, तुम्हें पता भी है शहर में रहना कितना कठिन हो गया है। शहर में ना तो पीने के लिए पानी मिलता है और ना ही सांस लेने के लिए ताजी हवा। चुप हो जा, बड़ी आई शहर की बुराई करने वाली। तुझे ये सब कैसे पता? ओहो दीदी, ये सब मैंने अखबार में पढ़ा था। टुनटुनी, तुझसे कुछ भी कहना बेकार है, तू नहीं समझेगी। खैर टुनटुनी, मैं कालू कौए से मिलने जा रही हूँ। इतना कहकर टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है और कालू कौए के पास पहुंचकर टूनी कहती है, कालू, मेरा भी शहर जाने को बहुत मन करता है, लेकिन क्या करूँ? जब भी कहती हूँ मम्मी पापा मुझे डांटने लगते हैं। अरे टूनी, इसमें सोचने वाली कौन सी बात है? अगर तुझे शहर चलना है तो तू मेरे साथ चल। कब तक तू अपने बूढ़े माँ बाप के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद करती रहेगी? कल सुबह मैं शहर जा रहा हूँ। अगर तुझे जाना होगा तो तू सुबह मेरे पास आ जाना। अगले दिन टूनी चिड़िया बिना किसी को बताए कालू कौए के साथ शहर चली जाती है। शहर आकर दोनों साथ साथ रहने लगते हैं। धीरे धीरे दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और एक दिन दोनों शादी कर लेते हैं। कुछ दिन इसी तरह गुजर जाते हैं। एक दिन टूनी चिड़िया को अपने घर की याद आती है। अगले ही दिन वो अपने गाँव आती है। जब वो घर आती है उस समय टुनटुनी घर का काम कर रही थी। जब वो टूनी को देखती है तो उसे पहचान नहीं पाती और कहती है, कहिए, आपको किससे मिलना है? इस समय मेरे माँ बाप भोजन की तलाश में गए हैं। तब टूनी कहती है, अरे टुनटुनी, तूने मुझे पहचाना नहीं? मैं टूनी हूँ, तेरी बड़ी बहन। देख मेरी ठाट बाट, मैं बिल्कुल हीरोइन लग रही हूँ और तू अपने आप को देख, बिल्कुल काम वाली बाई लग रही है। दीदी, मैंने तो आपको पहचाना ही नहीं। वैसे एक बात मैं आपको बता दूँ, मुझे आप हीरोइन कम चुड़ैल ज्यादा दिखाई दे रही है, तभी तो मैं आपको पहचान नहीं पाई। और सुनो, आप इसी वक्त यहाँ से चली जाइए, वरना अगर मम्मी पापा आ गए तो आपको धक्के मारकर भगा देंगे। टुनटुनी, तू मुझे देखकर जल रही है, इसलिए ऐसा बोल रही है। मैं मम्मी पापा से मिलकर ही जाऊंगी। उस दिन आपको अपनी मम्मी पापा का जरा भी ख्याल नहीं आया जब आप इस घर को छोड़कर चली गई थी, वो भी किसी को बिना बताए। टुनटुनी, आप ज्यादा मत बोल। तू मम्मी पापा की सेवा कर रही है ना, यही बहुत है। तू गांव की है और गंवार ही रहेगी। मुझे इस गांव में नहीं रहना था, इसलिए मैं शहर चली गई। मैं तो कहती हूँ अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, तू भी मेरे साथ शहर चल। आने दे मम्मी पापा को, मैं उनसे कहूँगी कि वो इस घर को बेचकर शहर में एक नया घर खरीद लें। तुझे भी शहर में रहने में बहुत मजा आएगा। तभी उसके मम्मी पापा वहाँ आ जाते हैं। उनकी माँ रानी चिड़िया टुनटुनी से कहती है, टुनटुनी, तूने इसे घर में क्यों आने दिया? ये हम लोगों के लिए मर चुकी है। अब तो मेरी बस एक ही बेटी है और वो तू है। अब तो इसका मुंह भी मुझे नहीं देखना। ये जहाँ से आई है कह दे वहीं चली जाए। टुनटुनी अपनी बहन को घर से बाहर निकाल देती है। टूनी वापस शहर लौट आती है। अचानक एक दिन उसकी तबीयत बिगड़ जाती है। तब वो कालू कौए से कहती है, सुनिए जी, लगता है अब मैं नहीं बचूंगी। आप ये खबर मेरे माँ बाप तक पहुँचा दीजिए। मैं अपने किए की माफी उनसे मांगना चाहती हूँ। ठीक है, मैं ये खबर उन तक पहुँचा देता हूँ। कालू कौआ डाकिए के जरिए टूनी की खबर उसके घर वालों को देता है। टूनी की बीमारी की खबर सुनकर टुनटुनी से रहा नहीं जाता और वो शहर आती है।
जब टूनी अपनी बहन को देखती है तो वो उससे माफी मांगती है। तब टुनटुनी उससे कहती है, दीदी अब तुम सोचना बंद करो, मम्मी पापा ने तुम्हें माफ कर दिया है। अगर तुम्हें शहर में रहना अच्छा लगता है तो तुम खुशी खुशी यहाँ रहो। मम्मी पापा को अब तुमसे कोई शिकायत नहीं है। टुनटुनी के मुंह से ये बातें सुनकर टूनी को बहुत ही राहत मिलती है और वो धीरे धीरे ठीक हो जाती है। इस तरह दोनों बहनें अपनी अपनी जिंदगी हंसी खुशी बिताने लगती हैं। एक दिन बंटी खुशी खुशी ऑफिस से घर आता है और अपनी पत्नी टुनटुनी को बुलाता है। टुनटुनी कहाँ हो तुम? जल्दी इधर आओ। क्या हुआ बेटा, आज तू बड़ा खुश लग रहा है। हाँ माँ, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरा आज प्रमोशन हुआ है। माँ ये देखो, मैं तुम्हारे लिए शॉल लेकर आया हूँ। तभी वहाँ टुनटुनी आ जाती है। क्या बात है जी, आपने मुझे क्यों बुलाया? हाँ टुनटुनी, ये लो, मैं तुम्हारे लिए सोने का हार लेकर आया हूँ। ये हार बहुत ही अच्छा लग रहा है। हाँ हाँ बेटा, इस तरक्की में इसी का तो हाथ है, मेरा तो जैसे कुछ है ही नहीं। ये लो पकड़ो अपनी घटिया शॉल, मुझे नहीं लेना। बबली गुस्से में शॉल फेंक कर वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह जब टुनटुनी सबके लिए चाय बना रही होती है तो वहाँ बबली आ जाती है। बहू तू तो बड़ी शातिर निकली, तूने मेरे बेटे को अपने कब्जे में कर लिया। अब वो तेरी हर बात मानता है, मैं तो जैसे कुछ हूँ ही नहीं। माँ जी आप ये क्या कह रही हैं? मैंने क्या किया है? तूने मेरे बेटे को काबू में कर लिया है और कह रही है कि मैंने क्या किया। मेरा बेटा कल तेरे लिए इतना महंगा हार लेकर आया और मेरे लिए बस 500 रुपए की शॉल। माँ जी वो हार आप ले लीजिए, मैं क्या करूँ, मैं तो इतने महंगे हार पहनती भी नहीं हूँ। अच्छा तो अब तू मुझे भीख में देगी? मैं तेरे पर तोड़ दूंगी। तू अपनी औकात में रहा कर, अब खड़ी खड़ी मेरा मुँह देखेगी। चल अब जा जाके चाय बना। टुनटुनी बबली को चाय देती है। बबली जानबूझकर गर्मा गर्म चाय टुनटुनी पे गिरा देती है। माँ जी आपने ये क्या किया? तेरे साथ जो मैंने किया बहुत सही किया। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन बबली जंगल से घर आती है। टुनटुनी, अरे ओ टुनटुनी, कहाँ मर गई? जल्दी से मेरे लिए एक गिलास पानी ला। अभी लाती हूँ माँ जी। टुनटुनी पानी लाकर अपनी सास को लाकर देती है। तभी अनाज घर में से जलने की बू आती है। टुनटुनी भागकर अनाज घर में जाती है। हे भगवान ये क्या हो गया? माँ जी तो आज मुझे मार ही डालेंगी। तभी बबली कबूतरी आकर टुनटुनी पर चिल्लाने लगती है। अरे ये क्या किया तूने? पूरे साल का राशन का तूने सत्यानाश कर दिया। कल मुही इतना अनाज और चावल जला दिया, पूरे साल भर का तो था। भरी बारिश में चुन चुन कर इकट्ठा किया था ताकि इस बार की बारिश आराम से कट सके। इसकी भरपाई कौन करेगा? तेरा वो कंगाल बाप। मेरे पापा को बीच में मत लाइए। तेरे बाप को कंगाल ना कहूँ तो क्या कहूँ? उसने 2 जोड़ी कपड़ों में तुझे मेरे मत्थे मर दिया। मैंने तो सोचा था अपनी बेटी की शादी किसी अमीर चिड़िया से करूँगी। ठहर जा, मैं तुझे अभी बताती हूँ। इतना कहकर बबली जलती हुई लकड़ी से टुनटुनी के पर जला देती है। माँ जी आपने ये क्या कर दिया? रात को जब बंटी घर आता है तो वो टुनटुनी के जले हुए पर देखकर वो उससे पूछता है, टुनटुनी ये क्या हुआ तुम्हारे पर को? ये तुम्हारा पर कैसे जल गया? वो कुछ नहीं जी, किचन में काम करते समय जल गया था। टुनटुनी तुम झूठ मत बोलो, मैं सब जानता हूँ। ये सब माँ का किया धरा है। मैं अभी माँ से जाकर पूछता हूँ। बंटी गुस्से में बबली के घोंसले में जाता है। माँ तुमने बहुत अत्याचार कर लिया टुनटुनी पर। अब मैं और नहीं रह सकता यहाँ पर। मैं टुनटुनी को लेकर यहाँ से चला जाता हूँ। नहीं बेटा, इस बुढ़ापे में तू मुझे छोड़कर मत जा। आगे से तुझे मेरी कोई शिकायत नहीं मिलेगी। नहीं माँ, अब मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। मैं जा रहा हूँ। बंटी टुनटुनी को लेकर घर छोड़कर चला जाता है और दूसरी नदी किनारे बने पेड़ पर अपना आशियाना बनाता है। ऐसे ही कुछ साल गुजर जाते हैं। एक दिन जंगल में भारी तूफान और बारिश आई हुई थी। माँ इस भयंकर तूफान में कैसे अपने आप को बचा रही होंगी? मुझे जाकर उन्हें देखना चाहिए। बंटी और टुनटुनी भारी तूफान का सामना करते हुए अपने पुराने घर पहुँचते हैं। वहाँ बबली कबूतरी बारिश में भीग रही थी और आखिरी सांसें गिन रही थी। माँ तुम्हें क्या हुआ? माँ बेटा मुझे माफ कर दे। बहू तू भी मुझे माफ कर दे। इतना कहते हुए उसकी सांसें वहीं रुक जाती हैं। उस दिन के बाद से टुनटुनी और बंटी अपनी माँ के घर में रहने लगते हैं।